ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों 30 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देना ये एक गुप्त चीज तुरंत ही आपकी गरीबी हो जाएगी दूर और पुरानी से पुरानी बीमारी और कष्ट पल भर में हो जाएंगे दूर और रातों रात पलट जाएगी आपकी किस्मत, साथ ही हो जाएंगे धनवान मालामाल। दोस्तों करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी योग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसलिए यदि आप इस दिन तुलसी में ये एक गुप्त चीज चुपचाप बांध देते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या है वह गुप्त चीज, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इसे श्रावण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को दोपहर 12:27 से शुरू होगी और अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 8:35 तक रहेगी। वही दोस्तों पूर्णिमा तिथि में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए 30 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों पूर्णिमा तिथि को लेकर मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन तर्पण आदि करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके वस्त्र धारण किए जाते हैं और इस दिन स्नान आदि करने के बाद गाय, चींटियों, मछलियों को खाना दिया जाता है। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पे भगवान सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है। वही मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी व सुनी जाती है। दोस्तों कथा पढ़ने के बाद चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाया जाता है और इस प्रसाद को स्वयं ही ग्रहण किया जाता है और लोगों के बीच बांट दिया जाता है। दोस्तों मान्यता है कि विधि विधान से श्रावण पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक काम न करने की भूल भी माफ हो जाती है और वर्ष भर व्रतों के समान फल श्रावण पूर्णिमा के व्रत से मिलता है। वही दोस्तों इस बार श्रावण पूर्णिमा 30 अगस्त को पड़ रही है और इस दिन के दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता ही है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसी करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए व तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप इस सावन पूर्णिमा के दिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। दोस्तों यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराणों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आपको वो खुशियाँ मिलती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों तुलसी के नीचे एक चीज बांधना भी जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी नहीं, अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। दोस्तों परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ भी तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी
तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए, और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, तुलसी माँ के ऊपर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन दोस्तों, लाल मंगल का रंग है और तुलसी का रंग कारक बुध है और बुध और मंगल मित्र नहीं है। इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग ये भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन फिर वह एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए, और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, तुलसी माँ इससे नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते आ रहे हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इससे तुलसी माँ को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी के विवाह कराने से सारे अभाव या फिर सारे कलह, पाप, दुख, रोग नष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी भी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग कभी ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा भी कभी ना रखें। वहीं शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलाता है। तो तुलसी के पास कभी भी कपड़े ना सुखाएं। वहीं शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा कभी भी ना रखें और जूते चप्पल भी तुलसी के पास कभी ना उतारें और तुलसी के पास सदैव साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, तुलसी को शुद्ध पवित्र जल देना चाहिए। वहीं साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करके ही तुलसी को जल देना चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी को ना तो छुए ना उसमें जल चढ़ाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में कई विशेष मनोकामनाएं होती हैं। जीवन में कई उपलब्धियां होती हैं जिसे हम नहीं प्राप्त कर पाते। जीवन में आपको कोई भी कष्ट है और आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप पूर्णिमा के दिन तुलसी में एक लाल मोली धागा ले लें और लाल मोली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध ले और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप इसे तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना बोलते हैं जाएं। जैसे कि आपकी नौकरी को लेकर मनोकामना है, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर या विवाह को लेकर कोई भी मनोकामना है, वो मोली धागा लेते समय तुलसी में बांधते समय बोलते जाना है। दोस्तों, इस एक चीज को, इस एक उपाय को आप कर ले, आप देखेंगे कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और आपकी हर मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होने लगेगी और मात्र 1 महीने के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन एक लाल मोली धागा अपनी सभी मनोकामनाएं बोलते हुए भी बांध सकते हैं। दोस्तों, लाल मोली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर से दुख, दर्द, तकलीफें और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मोली धागा जरूर बांधे और अपनी मनोकामनाएं जरूर बोले। इससे आपको विशेष लाभ होगा और साथ ही कोई विशेष मनोकामना है या घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी भी बांध सकते हैं। कोशिश करें कि लाल मोली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे आपको इस विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा उपाय जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माँ तुलसी और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।